संबंधी जानकारी में मैंने पहले पार्ट में बताया कि किस प्रकार सिर्फ 2011 वालों को टेट परीक्षा नहीं देना है, 2005-8 वालों को देना है, और या उससे पहले जो 98 में भर्ती हुए उनको देना है। तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, आप पहले पार्ट में देख सकते हो। दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं इस टेट परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसमें इन्हें बताया गया है कि सेवा में बने रहने के लिए 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष होने पर ये कंडीशन बताइए किस प्रकार से आप क्या टेट दे सकते हैं, क्या किनको रिलैक्सेशन दिया गया, किसको नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इनकी सेवानिवृत्ति आयु में 5 वर्ष से अधिक समय का शेष है, उनको राइट टू एजुकेशन के अनुसार टेट पास नहीं किया है, तो उनको 31 अगस्त 2028 तक किसी भी हालत में टेट पास करना अनिवार्य है। समय सीमा उत्तीर्ण न करने पर सेवा को पृथक अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। यदि आप ये समय सीमा दी गई, इस बीच में आप कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आपको वॉलंटियर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जिनकी सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से कम है उनके बारे में बताया गया है। तो ऐसे शिक्षकों की सेवा में बने रहने के लिए टेट देना अनिवार्य नहीं है, सेवानिवृत्ति तक निरंतर सेवा में रह सकते हैं। पदोन्नति के लिए यदि ऐसे शिक्षक की भविष्य पदोन्नति इच्छुक है तो पदोन्नति की पात्रता हेतु टेट पास करना अनिवार्य होगा। तो यदि प्राइमरी टीचर में है और प्रमोशन से वर्ग 2 में जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में पात्रता परीक्षा पास करना पड़ेगा। तो इसमें आपने ये समझा कि 5 वर्ष से यदि आपका ज़्यादा समय है रिटायरमेंट का तो आपको टेट देना पड़ेगा, 5 वर्ष से यदि कम समय रिटायरमेंट का बता तो आपको टेट नहीं देना पड़ेगा, और यदि पदोन्नति यदि आप चाहते हैं तो आपको कंपलसरी टेट देना ही पड़ेगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप क्या कहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि किसी को और कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, तो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। और यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उसमें मैंने बताया कि किनको देना है किनको नहीं देना है, तो वो चीज़ें उसमें से आपको क्लियर होगी। अब एक विस्तृत पार्ट में तीसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें पूरा आपका इसको निचोड़ बताऊंगा, तो आप तीसरे पार्ट में आप देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।